स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में, इंडिया न्यूज बिजनेस का खास शो, जहां लेकर के चलेंगे आपको शेयर बाजार की दुनिया में। समझने की कोशिश करेंगे बाजार के उतार चढ़ाव को, समझेंगे कि बाजार के अंदर में किस तरीके की हलचल है और उससे किस तरीके के संकेत हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किन स्टॉक्स पे है नजर, लेकिन ओवरऑल मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि कहीं तो जिटरी है, कुछ चीजें तो परेशान करने वाली हैं। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आज के पैनल से। एक बार निखिल जी से समझते हैं। और निखिल सर, मेरे को ये बताइए कि ये जैसे अभी अविनाश जी कह रहे थे और आप उनको सुन रहे थे, एक तो पहले स्वागत है आपका शो में, थोड़ा देर से जुड़े, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेलकम टू द शो। जी। निखिल सर, मेरे को ये बताइए कि ये जो डिप है, और अविनाश जी अभी कह रहे हैं कि अभी भी, या बाकी एनालिस्ट में भी एक मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, दूर रहने की सलाह जैसी है कि हाँ ठीक है, नया कुछ नहीं करना है, पैनिक भी नहीं है, भागने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नई बाइंग की भी सलाह नहीं दे रहे हैं और शॉर्टिंग की भी सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कितना अग्री करते हैं, और क्या अभी बाइंग रोक के रखी हुई है, नई बाइंग या एडिंग एक्यूमुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं? पहले तो सब पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, ये एक्चुअल वैल्यूएशन पे चल रहा है। देखिए, कोई भी तेजी है तो मंदी का मेरे हिसाब से, पर्सनल व्यू से ऐसा है कि कोई एक रीजन होता है। जैसे G20 का एक रीजन था, तो G20 के अंदर जो शिखर सम्मेलन हुआ, उससे उत्साह में भारत ने मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन बनाए रखने में कामयाब रहा। तो ये जो कामयाबी थी, उसके चलते निफ्टी फ्यूचर जो था वो भी 20,200 के एक लेवल पे मतलब टच हो गया। अब रहा सवाल एक्चुअल वैल्यूएशन का, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सब स्टॉक्स का। तो मैं अविनाश जी से, सुहास जी से, दोनों से समर्थन करता हूं कि अभी मार्केट में एक घबराहट की मतलब परिस्थिति हो गई है। स्थानीय फंड जो है प्लस रिटेल निवेशक है, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो टूट गया है। क्योंकि मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है वो धीरे धीरे आता है, तो ठीक है, वो लोग मतलब सहन कर सकते हैं। अभी तो मार्केट में मजबूती के साथ करेक्शन दिया है, तो भारत एक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, विकास का प्रदर्शन करने में सक्षम रहा। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है, शेयर बाजार है, वो निफ्टी को अपने लेवल से 20,000 के ऊपर के लेवल में नाकाम रहा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज मतलब मेरे हिसाब से है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि कनाडा में एक सिख जो अलगतावादी नेता की हत्या हुई, उसमें भारत सरकार शामिल थी। देखिए, कोई भी देश के अंदर ये आरोप लगाना, ये सबसे बड़ा असर होता है निवेशकों पर। क्योंकि निवेशक जो है वो हमारे फॉरेन निवेशक है, जैसे FII हम लोग बोलते हैं, डोमेस्टिक फंड भी है और रिटेल इन्वेस्टर भी है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उस पर बहुत बड़ा असर हुआ कि ये G20 की सफलता के बाद तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये एक बयान दे दिया कि इसमें भारत सरकार शामिल थी। तो ये पैनिक जो है वो अभी इसके चलते पैनिक हुआ है, और कुछ नहीं है। सुभाष जी से मैं मतलब एग्री करता हूँ, 19,750 का एक लेवल बनता है निफ्टी फ्यूचर में, और यहाँ से मतलब स्टॉक स्पेसिफिक जैसे रिलायंस है, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ऐसे मतलब बहुत फंडामेंटल स्टॉक्स है, वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। SCC सीमेंट सेक्टर भी बहुत बढ़िया है। तो फंडामेंटल जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर निवेश करने की मेरी सलाह है। मार्केट में कोई पैनिक का कारण नहीं है, जो भी कारण था 2-3, वही 2-3 दिन में निपट जाएगा। मंडे से वापस शुरू हो जाएगी नई तेजी, तो उसका माहौल और जो तेजी का माहौल होगा उसमें आप आनंद उठाइए। जी ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू है। और इंडो कनाडा रिलेशनशिप पे जो निखिल जी कह रहे हैं, इस पे हमने एक स्पेशल शो भी किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट से भी बातचीत करी है, बाजार के भी। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। बहुत सारे सवाल आ गए हैं दर्शकों के, अभी लेंगे थोड़ी देर, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन से, वो स्टॉक्स जहां पे है एक्सपर्ट्स की नजर। शुरुआत कर रहे हैं निखिल भट्ट जी से करते हैं, सबसे देर में जुड़े थे, लेकिन सबसे पहले उन्हीं से सवाल लेते हैं। निखिल सर, आपके रडार पे कौन से हैं स्टॉक्स? सर, आज मेरे रडार पर है सीमेंट सेक्टर का ACC सीमेंट, जो अभी प्राइस चल रही है 1980 के आसपास, और ये 1970 और 1950 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको 2030 और 2050 के टारगेट से हम लोग बाई कर सकते हैं।
ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं? बहुत छोटा सा होगा कुछ? 1-2 दिन सर। 1-2 दिन के लिए, ठीक है। तो 1-2 दिन का नजरिया ट्रेडर्स का स्टॉक है, एसीसी। नजर रखिए, स्ट्रेटेजी आपको बता दी है और बहुत ही प्योरली एक तरीके से प्योरली टेक्निकल कॉल हुई ना सर? यस सर, ये टेक्निकल कॉल है, इसमें मेरा पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। ठीक है, तो डिस्क्लेमर भी आ गया, पर्सनल नहीं है कुछ भी, लेकिन टेक्निकल कॉल है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिहाज से एसीसी में एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है। निखिल सर, एक और स्टॉक कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी तो एक ही है मेरे पास ये टेक्निकली। ठीक है, बाजार बड़ा मुश्किल है, इसमें एक भी निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है। लेकिन बोल लेते हैं आपका सवाल निखिल जी से। निखिल सर, ईज माई ट्रिप कैसा दिख रहा है? इजी ट्रिप प्लानर, ईज माई ट्रिप। यस सर प्लीज। 43 सर चल रहा है जो इजी ट्रिप प्लानर 43 पे अभी चल रहा है सर। मार्केट में बीएससी का ये प्राइस चल रहा है और इसका टेक्निकल लेवल्स में बता दूं तो 35 से लेकर 30 तक, 35 से 35 तक 30 में अगर किसी ने बाई किया है तो पोजीशन होल्ड करके रखिए, अदरवाइज इसको 35 के आसपास बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी बनता है। 30 का स्टॉप लॉस लगा कर ही बाई करना है, 30 के नीचे ये स्टॉक पैनिक करेगा और ऊपर में 60 का टारगेट दिख रहा है सर। 60 72 दो टारगेट में दे रहा हूं सर, 60 और 72 का। ये है व्यू ईज माई बहुत ट्रिप बढ़िया पे। स्टॉक है सर, बढ़िया स्टॉक है और अभी फेस्टिव सीजन और वो ट्रैवल सीजन भी शुरू होने जा रहा है, तो उसका भी कहीं ना बहुत कहीं बढ़िया फायदा स्टॉक है सर। मिलेगा। हाँ, इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं सर।